या तो किसी की जान पर बनाई होगी या तुम्हें मजबूर किया होगा। कोई तो वजह होगी जो तुमने शादी कर ली। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मालिनी। हमारा प्यार हम दोनों के बीच की बात थी, लेकिन शादी परिवार की मंजूरी से होनी चाहिए। प्यार में फैसले दो प्यार करने वाले लेते हैं, लेकिन शादी के फैसले बुजुर्गों के आशीर्वाद से होते हैं। क्यों किया, किस लिए किया, ये सवाल मैं तुमसे नहीं करूंगा। तुम्हें काफी दिनों से देखा नहीं था, इसलिए मिलने बुलाया। मालिनी, एक बार सर उठाकर देखो। तुम्हें बताए बिना मैंने शादी कर ली। यही सोचती रही कि तुम जब मिलोगे तो तुम्हें क्या जवाब दूंगी। पता है मैं इतने दिनों से यही सोच सोच कर कितनी परेशान हो रही थी, पर तुमने एक पल में बोझ हल्का कर दिया। मेरे पापा ने अपने पार्टनर के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी, और जब उन्होंने घर पर बताया तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि क्या बताऊं। उस शादी को रोकने के लिए मुझे बस एक काम करना था, तुम्हारा नाम बताना था, पर उनका अपमान ना हो, उन्हें दुख ना हो, और उनके दुख का कारण तुम ना बनो, इसीलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो लड़की हमारे घर की बहू बनने वाली थी, क्या किस्मत पाई है उसने। शायद उसे कुछ मदद चाहिए थी, तुमने पूछा नहीं उससे? वो बात करेगी तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए उसने एप्लीकेशन डाली है ना, उसमें मदद कर सकते हो। इस मामले में उसकी मदद हो जाए तो उसकी समस्या कम हो सकती है। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, लेकिन कानून की नजर में बहुत बड़ी समस्या। लापता लोगों के लिए हम 7 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते। 7 साल के बाद ही एविडेंस एक्ट 107 एंड 10A सेक्शन के तहत एजम्पशन ऑफ डेथ में विल बदली जा सकती है। ठीक है, तुम्हें जो समझ में आए वो करो। यही गफला पिछले हफ्ते भी किया था, अभी भी यही कर रहे हो। 10-15 गांव ढूंढने को बाकी है सर, शायद कोई क्लू मिल जाए। सिर्फ कहानी सुना सुना के गांव गांव घूम रहे हो। मेरे को माल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तुमने। अगर काम नहीं होता है ना तो बोल दो, मैं ही छुट्टी लेकर मिट्टी में उतर जाता है। नहीं सर, कुछ वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी आपको खबर दे दूंगा। मुझ पे भरोसा रखिए सर। ठीक है, बाद में बात करते हैं, चलो। जी ठीक है सर। अरे मैजिस्टर साहब, क्या बात है, आज हमारे ऑफिस में आ गए। अरे इधर तो मिसिंग केस है ना। मैडम, आप ही मालिनी है क्या? अरे आप कितने सारे लेटर लिखते हो, अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला। जैसे ही मालूम पड़ेगा बता देगा, आप जा सकते। कंप्लेंट देकर 1 साल हो गया है, अब तक FIR फाइल क्यों नहीं हुई? वो आदमी जिधर मिस हो गया ना, उधर ही जाके कंप्लेंट लिखवाने का, वही फाइल करो FIR। जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम FIR फाइल करो। खैर, FIR फाइल नहीं की, जो कंप्लेंट लिखवाई थी तुमने उसका क्या किया? हेलो, मैंने क्या हासिल किया जानने का? कशाला? मेरा प्रोग्रेस, मेरा अटेंडेंस, ये मेरे से मेरे सीनियर भी नहीं पूछते, और तू आया बड़ा मेरे से पूछने वाला थी। ठीक है, हम लोग ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। हाँ, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते। तू एक बात बताना, इनके पति को घर वालों ने भी ढूंढा, उन लोग ने क्या हासिल कर लिया? हाँ? कोई भी उठता है बड़ास निकालने पुलिस स्टेशन आ जाता है, हम लोग तो इधर खाली बैठे हैं ना। अच्छा वैसे तेरे को इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट काहे को? अरे मैडम, आप गलत मत समझिए। मैं यहाँ पर इनके साथ कोई रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होने के नाते पूछ रहा हूँ कि मेरे गांव का एक आदमी मिसिंग है, उसका क्या हुआ ये जानने आया हूँ। इकड़े रे साहब। कोई सुरेंद्र नाम का आदमी है, पूरे गांव में उधारी लेके भाग गया है। किसी के हाथ से चीटिंग का केस लिखवा दे। जी साहब। वो आदमी लोगों को फंसा के भाग गया है, ये लिख के केस क्लोज कर। जो आएगा उसको जवाब देता रहूंगा ना तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। निकलो, हाँ निकलो निकलो, दावत नहीं है घर जाने का। आज ठीक क्या लाइफ हो गई है, कोई भी ऐरा गहरा आता है और जवाब मांगने लगता है। क्या दिन आ गए।
इसके अंदर इतना चर्बी भरेला है ना, इसीलिए इसको सब कलेक्टर की पोस्ट से डिमोट करके इधर भेज दिया है। सवाल तो ऐसे कर रहा था जैसे होम मिनिस्टर है, स्वतः हीरो समझ तो। मेरे को बताओ, अपने पुलिस स्टेशन में आके अपने से ही सवाल करने का किसी ने हिम्मत किया है? हा? साहब, तू वापस काय को आ गया? गलत इल्जाम लगा के केस क्लोज करने की सोचना मत। ये चीटिंग केस नहीं, मिसिंग केस है जिसकी जड़ तक मैं जाऊंगा। ऑफिशियली उसके बाद तेरे से इन्वेस्टिगेट कराऊंगा। उसके बाद इस स्टेशन का चार्ज मैं लूंगा। लॉकअप में 2 मौतें हुई हैं। ये कहकर इंक्वायरी के नाम पर तुझे मेरे ऑफिस में 3 बार बुलाऊंगा, फिर 4 साल तुझे घर बिठाऊंगा। हाँ। बाप रे! देख रहे, वो चला गया कि इधर ही खड़ा है? चला गया साहब। अरे यार, ये आदमी किस मिट्टी से बना है? कौन है यार ये स्वामी? जब भी मिलता है डराता रहता है, भलते भलते रूल सुनाकर सवाल के जवाब मांगता रहता है। ये है वर्मा। उसके हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स है उस पर वर्मा नाम लिखा है। इसका एड्रेस पता करना होगा। सुरेंद्र बिजनेस के सिलसिले में वर्मा से मिलने गया होगा। शायद वर्मा बिजनेसमैन हो। सुनो, घर में कोई पुराना कैलेंडर है? वेरी गुड, जाकर लेकर आओ। ये लो। बेटा, वर्मा जी है क्या? वो घर पर नहीं है। क्या आप पापा के फ्रेंड हैं? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आया? मतलब सुरेंद्र तुम्हारे करीबी हैं। घर से मेरे बेटे से मिलने के लिए निकला था, तब से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही ना? ये भी बहुत पुरानी बात बता रहे हो। इतना लंबा सफर किया और कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे बेटे को दुबई गए काफी दिन हो गए, और वैसे भी मेरे बेटे का कोई सुरेंद्र नाम का फ्रेंड नहीं है। तो ये क्या है? आपका बेटा ही है ना? आपके बेटे के पास जो खड़ा है उसका नाम सुरेंद्र है। क्या ये एक दूसरे को जानते नहीं? हो सकता है। तो क्या? आप कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, छुपा रहा हूँ। समझ में आ गया ना? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम क्या देख रही हो? हाँ, चलो अंदर चलो।